हाय गाइस, तो आज के वीडियो में माय फ्रेंड लिटिल सिस्टर के एपिसोड नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में आकी बोल रहा होता है कि मिडनाइट को अगर कोई तेरी बहन के घर पे जाएगा तो तुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्या। और उजुमी बताने लगता है कि नहीं भाई, मतलब कि मैं वो जेलेसी फील करने वाला बंदा नहीं हूँ, और वैसे भी देखा जाए तो तू मेरी बहन के पास रहेगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, और आगे तुम्हारे बच्चे होंगे वो तो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है एक तरह से। और वो ना उसको गुड लक बोल के ना वहां से चला जाता है। और इसके बाद आकी ना इरवा के कमरे के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी जगी हुई हो और मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और स्टार्टिंग में तो इरवा कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, बट उसके बाद बोलने लगता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना। और आकी बोलने लगता है कि फिर भी तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, मुझे स्टूडियो को लेकर तुमसे बात करना है। और वो बताने लगता है कि मुझे ना तुमसे माफी मांगना है। और इरवा बोलने लगता है कि माफी क्यों मांगना है, मतलब कि स्टूडियो में तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे इस कारण। और आकी बोलने लगता है कि नहीं, मैं गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं गुस्सा हो गया था और मैं उस चीज को ठीक करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे वहाँ पे तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, इस कारण मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और इरवा भी ना काफी गुस्से में बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। और इरवा ना अगेन बोलने लगता है कि तुम्हें ना घर चले जाना चाहिए, मतलब कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। और आकी भी बोलने लगता है कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। और इरवा बोलने लगता है कि ये काम तुम्हारी बस की नहीं है, मतलब कि तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और लिटरली भाई इसके बाद आकी ना दरवाजे को तोड़ देता है। और ये चीज देख के ना इरवा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि देखते ही रह जाती है। और इरवा बताने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दरवाजा तोड़ दोगे। और तभी हमें आकी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है, मतलब कि स्टूडियो में उसने जो कुछ भी किया था उस चीज को लेके। और साथ ही वो बताने लगता है कि मैं माशिरो के पास गया था और मैंने उसको फाइनली बता दिया कि मैं उसको लेके कुछ भी फील नहीं करता। और इरवा बताने लगता है कि तुमने काफी गलत किया, मतलब कि उसके साथ तुम्हें वो सब करने का मौका मिलता बट तुमने गवा दिया। और आकी बताने लगता है कि मेरा स्टार्टिंग से यही प्लान था कि मैं उसको मना करूं, मतलब कि उसको लेके मेरे दिल में कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है और मुझे उसको क्लियर करना ना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। और वो बताने लगता है कि मैं गेम के कारण ना अपनी बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया, एंजॉयमेंट को एक तरह से, साथ ही रोमांटिक फीलिंग्स को एक तरह से, ताकि मैं अपने गेम पे फोकस कर सकूं। बट उसके बाद भी ना मैं थोड़ा लापरवाह हो गया और मुझे पता है कि तुम इस कारण काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, बट मैं अभी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना अपना ध्यान ना गेम के ऊपर दूंगा। और मैं तुमसे एक आखिरी चांस चाहता हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको इसमें। और अगर तुम्हें किसी चीज को लेकर कोई भी नेगेटिव सा फीलिंग आ रहा हो तो तुम्हें ना उसके बारे में बात करना चाहिए। और साथ ही इरवा भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम आधा ठीक हो और आधा गलत हो, मतलब कि गेम को लेकर तुम अपना फोकस करते हो बट मैं तुम्हारी तरह नहीं कर सकती, मतलब कि मेरे अंदर इतना ज्यादा डेडिकेशन नहीं है, मैं स्कूल जाने वाली एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। और इरवा बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ना काफी ज्यादा जेलसी फील करती हूँ, मतलब कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास फिफ्थ फ्लोर अलायंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। और साथ ही फ्रेंड के नाम पे भी मेरा एक भाई है बस, बट मुझे पता है कि तुम ना हम सभी को सीरियस तब लेते हो जब तुम्हें काम होता है। और आकी बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इरवा बताते हैं कि तुमने इसके बारे में खुद ही कहा था कि तुम्हारे लिए फिफ्थ फ्लोर अलायंस गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ना एक शॉर्टेस्ट रास्ता लेना चाहते हो और अपना ही चाहते कि कोई भी ना आपसे ज्यादा कुछ अपेक्षा रखे एक तरह से। और आकी भी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहना कोई गलत नहीं है, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मेरे गेम के कारण किसी को कोई ज्यादा परेशानी हो एक तरह से। और वो बताने लगता है कि अपना मासिरो शेनपाई के ना काफी ज्यादा क्लोज हो, जबकि वो तो गेम का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि जब उसने आपको कन्फेस किया था उसके बाद ना आपने उसकी बातें काफी ज्यादा सीरियसली लिया था, जबकि कोई गेम से रिलेटेड भी नहीं थी उसकी बातें उसके बाद भी। और वो बताती है कि सच बताओ तो मुझे देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट वैसे देखा जाए तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। और आकी बोलने लगता है कि तुम गलत सोचो, मतलब कि माशिरो और मेरे बीच में ना एक परिस्थिति सिचुएशन है एक तरह से। आकी बताता है कि मेरा और माशिरो का रिलेशनशिप एक अलग तरीके से है। और इरवा बताने लगता है कि बट देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और ये सुन के बेचारा आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उदास हो जाता है। और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, कोई इतने अच्छे से बात करेगी तो उसके प्यार में तो कोई भी गिर जाएगा। और इसके बाद ना इरवा भी सोचने लगता है कि आखिरकार मैं जेलसी फील क्यों कर रही हूँ, मतलब कि माशिरो आपके क्लोज है इस कारण मैं जेलसी फील कर रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद वो ना सारी बातें एक एक करके बताने लगती है और कुल मिला के जो भी हरकतें कर रही थी ना कुछ टाइम पहले से, उन सभी चीजों के लिए माफी मांगने लगती है। और आकी भी बताता है कि जेलसी वर्ड मैं तुम्हारे मुंह से सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ये सब वर्ड का इस्तेमाल करोगी। और वो भी ना काफी शर्माते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम ये प्यार के मामले में बोल रही हो। और इसके बाद तभी इरवाना काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलते हैं कि अभी मुझे आपके कारण ना एक नई वॉइस मिल गई। और देखा जाए तो इरवा ने यहाँ पे सारी बातें एकदम सच बोला था, लेकिन उसने मजाक के वे में फिर निकाल दिया। तो आप खुद ही बताओ कि भाई इसको कौन सीरियस लेगा। और बाद में बोलती है कि भाई मुझे कोई सीरियस नहीं लेता। और अभी ये सुनने की बात ना लिटरली आके भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही इरवाना वॉइस भी सुनाती है, मतलब कि आके की ना आवाज को भी रिकॉर्ड कर लिया था उसने। और अभी इरवा भी ना लगातार काफी ज्यादा आकी का मजाक उड़ाने लगती है और आकी भी समझाने लगता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बट इरवा बार बार ना वॉइस को प्ले कर देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जेलसी फील कर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर रोमांटिक फीलिंग है, मतलब कि इस टाइप वाला वॉइस ना बार बार प्ले कर दे रही थी। और इरवा भी बताने लगता है कि मतलब कि तो नॉर्मल बात है, फ्रेंड्स को देख के थोड़ा सा तो जेलसी फील हो ही जाता है, बट अच्छा मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी कि आपकी कोई फ्रेंड ही नहीं है। और अगेन काफी ज्यादा उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें इस वॉइस को डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन इरवा ना साफ मना कर देती है वॉइस को डिलीट करने के लिए। और आकी ने वहाँ पे कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा था ना, तभी
तभी इरवाना प्ले कर देती है, मतलब कि आकी का साउंड प्ले कर देती है और सच में काफी ज्यादा फनी सीन था। मतलब कि जितनी बार साउंड प्ले होता उतनी बार आकी गुस्सा हो रहा था और आकी भी सोचे लगता है कि सच बता तो भाई तू कभी भी नहीं सुधर सकती। और इरवा भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी पुरानी इरवा फिर से बन गई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बिजनेस की बात करने के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई हो। और इसके बाद तभी आकी बोलता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद आकी ना में अपने रूम में दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे पसंद करती है, मतलब कि इरवा के बारे में बात कर रहा था। और वो ना माशरो के बारे में बात करने लगता है, मतलब कि सोचने लगता है और बोलता है कि मुझे अभी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और साथ ही मुझे अभी ना अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। और आकी भी सोच रहा होता है कि क्या भाई उसने सच में इतना लंबा प्लान करके रखा था क्या? और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब कि वो इरवा है और आखिरकार वो इतना दिमाग कैसे लगा सकती है। और इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओतोई बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हें अब ड्रामा क्लब में क्या इंटरेस्ट आ गया। और उजुमी भी बताने लगता है कि सच में भाई आकी को समझना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है, मतलब कि कभी भी सरप्राइज दे जाता है। और आकी भी बताता है कि ये ना हमारे गेम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओतोई बताने लगता है कि मेरा बस चले तो मैं उनमें से किसी को भी एक्टिंग ना करने दूं। और इसके बाद फाइनली वो सभी ना उस रूम में जाते हैं, मतलब कि ड्रामा क्लब में जाते हैं। और इसके बाद फाइनली वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे मिडोरी ना कुछ प्रैक्टिस कर रही थी और वो हैमर लेके ना गेट की तरफ जा रही होते मारने के लिए, बट तभी रास्ते में ओतोरी आ जाता है और उसको पीट के ना पीछे की तरफ कर देता है। और मिडोरी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? और आकी बोलने लगता है कि तुम मेरे पर अटैक कर रही थी तो मैं फाइट बैक तो करूंगा ना। और लिटरली इसके बाद मिडोरी ना इधर उधर की बातें करने लगती है और बोलती है कि तुमने हमारे सेंसेई के साथ कुछ किया है ना, मतलब कि उनके साथ कोई डील किया है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे ड्रामा क्लब को खरीदने वाले हो और प्लीज तुम ऐसा मत करो। मतलब कि काफी ज्यादा रोने लगती है और आकी बोलने लगता है कि सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि मैंने तुम्हारे सेंसेई के साथ कोई भी डील नहीं किया और वैसे भी इस फालतू से ड्रामा क्लब को खरीद के मेरा क्या ही फायदा होगा। और लिटरली मिडोरी पता है क्या बोलते हैं कि आप हम सभी को गुलाम भी तो बना सकते हो ना अपना। और ये सुन के बाकी साथी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और आकी बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया वैसे उतना बेकार नहीं है। और मिडोरी बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत बिल्कुल भी। आकी बताने लगता है कि अगर तुम्हें ट्रॉफी जीतना है तो तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और सुमिरे सेंसेई ने डिसीजन लिया और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनके डिसीजन पर कोई शक तो बिल्कुल भी नहीं करोगी। और मिडोरी बोलते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम ना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो हम आखिरकार आपके ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर ले। और तभी आकी बताने लगता है कि यही तो रीजन है, मतलब कि मैं तुम्हारी मेहनत को देख पा रहा हूँ और इस कारण ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारे क्लब की हालत एक तरह से देख पा रहा हूँ और साथ ही मैं तुम सभी की मेहनत भी देख पा रहा हूँ, मतलब कि अभी लंच टाइम चल रहा है और उसके बाद भी तुम सभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना कि लंच कर रहे हो, तो ये तुम सभी की डेडिकेशन को दिखाता है। और सच बताते हो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट अगर तुम्हारी मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए सही डायरेक्शन में तो ज्यादा वर्क करेगा। मतलब कि अगर तुम्हारा डायरेक्शन ही सही नहीं हुआ और तुम कितनी भी मेहनत कर लो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला तुम्हें। और अगर आप सभी इसी तरीके से चलते रहे तो आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। बट मुझे पता है कि आखिरकार इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। और वो बताने लगता है कि अगर तुम्हें अपने क्लब को बचाना है तो ये तुम्हारे हाथ में है। और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या सोचा। और उसके सभी दोस्त भी बोले होते हैं कि मिडोरी चान आप जो भी करोगे ना हम उसके लिए एकदम सहमति देंगे। और यदि तुम मेरे पर भरोसा नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सेंसेई के साथ कुछ किया है तो सच बता तो तुम ना काफी बड़ी मूर्ख हो और मैं इसको लेके फिर कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद अगेन लड़कों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि मुझे पता है कि लड़के काफी ज्यादा बेकार होते हैं, मतलब कि भेड़ियों का ना एक झुंड होता है जो कि लड़कियों के ऊपर शिकार करते हैं। और इसके बाद इजुमे पता है क्या बोलता है कि आकी के लिए ना स्पेशल केवल मैं ही हूँ। और ये बात सुनने के बाद लिटरली भाई सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेंसेई तो कुछ अलग सा बिहेव करने लगती है लिटरली वहाँ पे। और बाकी सभी लड़कियां बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलने लगते हैं कि वैसे आप क्यों इतनी चिल्लाई थी यहाँ पे। और वो लिटरली बताने लगते हैं कि मैंने बाहर एक लंगे लड़के को भागते हुए देखा और मुझे ना उससे बात करना होगा। और आखिर भी सोच रहा होता है कि भाई इसके पास कोई बढ़िया सा बहाना नहीं था क्या। और इसके बाद उजुमी जो होता है ना वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और लिटरली मिडोरी अगेन काफी ज्यादा शर्माते बोलने लगती है कि मतलब कि तुम दोनों सच में एक रिलेशनशिप में हो। और आकी बोलने लगता है कि सबसे पहले तो उस रिलेशनशिप को ना तू गलत मत सोच, मतलब कि उस रिलेशनशिप को ना हम दोस्ती का नाम देते हैं, मतलब हम काफी अच्छे दोस्त है। और क्या तुम्हें अब तो मेरे पर भरोसा है ना। और अभी एक तरह से ना मिडोरी मान गई थी और साथ ही अभी उसको ये भी भरोसा हो गया था कि आकी और सेनपाई के बीच में ना कुछ भी नहीं चल रहा है ऐसा। और आकी बोलने लगता है कि अभी तुम सभी को ना मेरी बात सुननी है गौर से। और वो सभी अपने कैप्टन को बोलने लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ना उसकी बातें सुननी चाहिए, क्या पता वो हमारी मदद करे। और इसके बाद फाइनली उनके बीच में ना बातचीत हो ही जाता है। अब वो लोग मदद लेने के लिए तैयार थे। और इसके बाद आकी ना बताने लगता है कि उजुमी जो वो एक प्रोग्रामर है, ओतोई जो है वो एक साउंड इंजीनियर है और हम ना तुम्हारी मदद करेंगे, मतलब कि ये दोनों भी। और साथ ही अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार नाटक क्लब में कैसे काम किया जाता है, मतलब कि ड्रामा क्लब में। और वो बताने लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग या फिर बाकी चीजों को देखने की बात में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसपे हम सुधार करने वाले हैं। और प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था, मतलब कि एक्टिंग स्किल के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले, मतलब कि किस तरीके से प्ले करना चाहिए उसके ऊपर काम करेंगे, मतलब कि स्क्रीन प्ले का मतलब यही होता है ना भाई। और स्टेज को अच्छी तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, मतलब कि देखने में काफी ज्यादा फीका फीका लगता है। और चौथा काम होगा म्यूजिक, मतलब कि म्यूजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ड्रामा क्लब के लिए, मतलब कि उनके परफॉर्मेंस के लिए। और इसके बाद कुल मिला के ना वो अपना पूरा प्लान सभी को बता देता है और इसमें सभी लोग ना उनके
कुल मिला के मदद करने वाले थे। और ये देख के ना बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई ये बंदे ने तो पूरी तैयारी करके आया है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम काफी अच्छा करेंगे। लेकिन मिडोरी बोलती है कि तुम्हें ना इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमें इसको देखना होगा प्रॉपर। और वो बताने लगता है कि स्टोरी भी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, और अगर तुम्हारी स्टोरी अच्छी नहीं होगी ना तो हम इसको पिक नहीं करने वाले। और आकी बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मैं अपना स्क्रिप्ट लेके आया हूँ जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना इसको एक बार रीड करना चाहिए। और कुछ टाइम बाद का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां ना काफी ज्यादा रो रही थी उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद। और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लड़कियों को एहसास हो गया था कि सच में ना काफी ज्यादा कमाल का है, और अभी हम ना इसी के ऊपर एक्ट करने वाले हैं। और इसके बाद लड़कियां ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगती है। और तभी उजुमे बोलता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उन सभी चीजों को ना मैं काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। और इसके बाद वो सभी ना थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करने लगता है, मतलब कि जैसे लड़कियां प्रॉब्लम्स बता रही होती है और आकी और उजुमे ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला सिचुएशन दे रहे होते हैं। और आकी भी सोच रहा होता है कि अभी सब कुछ ना एकदम सही चल रहा है, और साथ ही म्यूजिक का काम मेरा एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इसके बाद तभी मिडोरी वहां पे आती है और वो बताने लगता है कि इन सभी चीजों से ना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, मतलब कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट प्लान है क्या। और आकी बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इसके लिए ना हमें किसी और रूम में जाना होगा। और लड़की बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि हम काफी ज्यादा टैलेंटेड है और हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। लेकिन आकी बोलता है कि उसके बाद भी तुम्हें करना होगा। और इसके बाद वो सभी ना एक अलग से कमरे में जाते हैं और वहाँ पे ना एक लड़की होती है, और उस लड़की को देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिरकार ये कौन है। और वो बताने लगता है कि तुम ना मुझे इंस्ट्रक्टर कह सकते हो। और आकी भी बताने लगता है कि मैं इसका लुक और साथ ही इसके नाम के बारे में ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकता, मतलब कि थोड़ा सीक्रेट है, बट तुम्हें इतना ट्रस्ट रखना होगा कि सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये वीडियो तो यहीं पे हो गया खत्म, बट हमें देखना होगा कि अगले एपिसोड में इरवा क्या करने वाली है। और वो अगर आपको जाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।